नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल पंप डीलर चयन भाग 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि जो आवेदक है उसकी पात्रता क्या है, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए ताकि उसको पेट्रोल पंप हमारे देश में सरकारी तेल कंपनियां मिल सके। दोस्तों, इनकी जो योग्यताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, उसकी जो उम्र है कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 60 साल होनी चाहिए। दोस्तों, उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। डीलरशिप नॉर्म्स उसको पूरा करना चाहिए। मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म्स क्या है, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो आवेदक है वो किसी क्रिमिनल केस में कोर्ट द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए। तो किसी ऐसे डीलरशिप एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं होना चाहिए कि जो डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी माल प्रैक्टिस के कारण हेराफेरी करते हुए उसको टर्मिनेट नहीं कर दिया होना चाहिए। आवेदक मानसिक तौर से स्वस्थ होना चाहिए और पूरी तरह से पैरालाइज नहीं होना चाहिए। जमीन एक बहुत आवश्यक पहलू है। जमीन तो चाहिए, जो एडवर्टाइज्ड लोकेशन है वहां पर जमीन होनी चाहिए। दोस्तों, हालांकि अगर जमीन नहीं है आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जमीन के आधार पे आवेदक को 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। साथियों, ग्रुप 1 इसके अंदर वो कैंडिडेट आते हैं, वो आवेदक आते हैं जिनके पास अपनी जमीन है। दोस्तों, या 19 साल 11 महीने की कम से कम पट्टे पर ले रखी है और वो पट्टा रजिस्टर किया हुआ है। ये 19 साल 11 महीने आरंभ कहां से होते हैं? विज्ञापन की तारीख से। जिस दिन आपने एप्लीकेशन साइन की है जमा करने के लिए, या जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, उसके बीच में से किसी भी डेट से 19 साल 11 महीने कम से कम लीज आपकी वैलिड होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करें अपनी जमीन। अपनी जमीन का मतलब है आपकी अपने पास अपने नाम से जमीन है, आपके पति या पत्नी उनके नाम पे जमीन है, आपके माता पिता के नाम पे जमीन है, चाहे वो सौतेले हो, आपके भाई या बहन चाहे वो सौतेले हो उनके नाम पे है, बेटा या बेटी सगे हैं चाहे सौतेले हैं उनके नाम पे है, दामाद या बहू उनके नाम पे है, सास या ससुर उनके नाम पे है, दादा दादी के नाम पे है या नाना नानी के नाम पे है। इन किसी के भी नाम पे अगर जमीन है तो आपकी जमीन मानी जाएगी, बशर्ते कि इनका सहमति पत्र, जो कि एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे लेना होता है, वो आप इनसे सहमति पत्र ले लें और दस्तावेजों के साथ कंपनी को जमा कर दें। बिना सहमति पत्र आपका रिजेक्शन में चला जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ये क्या है। दोस्तों, अगर जमीन आपकी है, जैसे मैंने पहले बताया, जमीन आपकी है या 19 साल 11 महीने की है, तो आप ग्रुप 1 में आएंगे। इसके लिए आपको वकील का एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि ये जो कैंडिडेट है इसका जो आवेदन है वो ग्रुप 1 में आ रहा है, ग्रुप 2 में आ रहा है या ग्रुप 3 में आ रहा है। ये एक आपको सर्टिफिकेट वकील से लेके देना होता है। ये ध्यान रहे कि वो जो सर्टिफिकेट है वो आपकी एप्लीकेशन की जो तिथि है उससे पहले का या उस तारीख का होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन की डेट के बाद का सर्टिफिकेट या लेटर जो वकील से लिया गया है वो मान्य नहीं है, तो वकील के पत्र के आधार पे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 निश्चित किया जाएगा। ग्रुप 1 में जितने कैंडिडेट होंगे उनमें से पहले ड्रा किया जाएगा। अगर
ग्रुप 1 में एक ही कैंडिडेट है तो उसको चयनित घोषित कर दिया जाएगा, बाकी की ड्रा की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रुप 1 में से एक से अधिक हैं, ड्रा किया जाएगा। जिसका ड्रा किया अगर बाद में किसी कारणवश उसका रिजेक्शन हो जाता है कैंडिडेचर, तो बाकी के जो कैंडिडेट ग्रुप 1 में बचे हैं उनमें से ड्रा होगा। इस प्रकार से ग्रुप 1 में से एक का चयन किया जाएगा। अगर ग्रुप 1 में कोई भी नहीं मिलता है या जो थे वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ग्रुप 2 को मौका दिया जाएगा, यानी ग्रुप 2 में मौका दिया जाएगा कि जितने ग्रुप 2 में हैं अब उनमें से लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। ग्रुप 2 क्या है? ग्रुप 2 में वो कैंडिडेट आते हैं जिनके पास एक करारनामा है। वो करारनामा क्या है कि उन्होंने भूमि के मालिक से एक करार किया है कि अगर इसको पेट्रोल पंप मिल जाता है तो मैं अपनी ये वाली जमीन इसको बेच दूंगा या इसको पट्टे पे दे दूंगा 19 साल 11 महीने के लिए कम से कम। यानी उस तारीख में जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहा है जमीन उसके पास कब्जे में नहीं है, उसके पास एक कमिटमेंट है कि उसको जमीन मिल जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे आवेदक ग्रुप 2 में आते हैं। मान लीजिएगा ग्रुप 2 में भी कुछ नहीं मिलता है, कैंडिडेट जो भी थे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो अब क्या होगा? ग्रुप 1, ग्रुप 2 और वो कैंडिडेट जिन्होंने कोई जमीन ऑफर ही नहीं की थी, जो कि पहले से ही ग्रुप 3 में है, इन तीनों श्रेणियों में जो हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जिनकी जमीन के कारण रिजेक्शन हो चुका है, और ग्रुप 3 के सब कैंडिडेट्स, सबको कंपनी द्वारा एक मौका दिया जाता है कि आप 90 दिन के अंदर जमीन की व्यवस्था कर दीजिएगा, कागज जमा कर दीजिएगा। अगर इन कैंडिडेट्स में से कोई भी जमीन के पेपर लाके कंपनी को दे देता है तो उन कैंडिडेट्स में से ड्रा किया जाएगा। जिसका चयन हो गया बाकी की कार्रवाई उसके साथ पूरी की जाएगी। दोस्तों, अगर एक ही कैंडिडेट जमीन लेके आता है उसको चयन घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ग्रुप 3 में भी कोई भी जमीन लेके नहीं आता या जो लाता है उसका रिजेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों इस परिस्थिति में जो विज्ञापन है उस लोकेशन के लिए दोबारा दिया जाए। इसके बाद क्या क्या अन्य कार्रवाई कंपनी द्वारा की जाती है, सिक्योरिटीज क्या है, डिपॉजिट्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया दूसरों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो जो हमारा पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे होता है आपको उसकी सूचना मिले, आपको जानकारी मिले, आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपको जो भ्रम है वो भ्रम आपके दूर किए जा सके। दोस्तों, तो दोस्तों अगले वीडियो का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।